माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरिफ बायोलॉजी कंसेप्ट पर। ये जो वीडियो है 8th क्लास साइंस का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 पहले हम कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कि कुछ टूल्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हैं, उनके जो टूल्स हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की हम बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस सॉइल को प्रिपेयर कैसे करा जाएगा। अगर आप क्रॉप ग्रोइंग कराते हो तो उससे पहले सॉइल को प्रिपेयर कराना पड़ता है, तो तभी उसमें आप जो क्रॉप को ग्रो करा पाएंगे। तो प्रिपेयर करके जब आप सॉइल को प्रिपेयर कर लेंगे, सॉइल को तैयार कर लेंगे, उसके बाद उसको उसमें आप सोविंग कराएंगे, यानी बीज बोएंगे। उसके बाद उसमें एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कराएंगे। उसके बाद इरिगेशन करोगे, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स करोगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। अब हमें सारी जो प्रैक्टिस है एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग ए क्रॉप। यानी क्रॉप को ग्रोविंग कराने से पहले जो सॉइल को तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है, को तैयार करना। उसके बाद टर्न द सॉइल एंड लूजेन इट। तो एक को जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होगा, सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना, ठीक है। टर्न मतलब है खेत की जो जुताई हम करते हैं, जिससे मिट्टी के उलट पुलट हो जाती है, और उसको मिट्टी को लूज करना, ठीक है। भाई हमने फसल को ग्रो करेंगे, उससे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। उसे कैसे तैयार करोगे, वो चीज़ हम सारे एक एक सीक्वेंस करेंगे। भाई तैयार करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बाद हम अपनी जो प्रैक्टिसों पे हम आएंगे। तो जब हम सॉइल को तैयार करते हैं, कैसे करते हैं, तो वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। यानी खेती के लिए जो सबसे अत्यंत जो कार्य महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टास्क है, वो है टर्न द सॉइल एंड लूजन के सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना। दिस अलाउ द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर आपने मिट्टी को टर्न कर लिया, लूज कर लिया, तो उससे क्या होगा, जो रूट होंगे क्रॉप्स की, वो डीपली पेंट्रेट कर जाएंगी सॉइल के अंदर, ठीक है। और जब वो डीपली पेंट्रेट करेंगे, जो प्लांट्स क्या मजबूत खड़ा रहेगा, ठीक है, तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। अगर जो सॉइल आपकी लूज है, तो जो रूट जब प्लांट्स की रूट डीपली पेंट्रेट कर जाएंगी, तो उनको ब्रीथिंग करने में भी आसानी होगी लूज सॉइल में। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब जो आप जब रूट्स आपकी डीप सॉइल की डीप तक चली जाती हैं, तो जो आपके रूट्स होंगी उनको ब्रीथिंग करने में भी हेल्प होगी। कब, जब आपकी सॉइल लूज होगी। लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। अब जो लूजेंट जो सॉइल्स होगी, आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म है या फिर माइक्रोब्स है, उनको भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी प्रेजेंट इन सॉइल जो आपके होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म, अब जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आपकी जो सॉइल्स होगी उसको उलट पुलट करते हैं और उसको लूज करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं, इसलिए इनको फार्मर ऑफ फ्रेंड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका अगला, डेट कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो सॉइल्स होती है उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय ए सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा क्या, जो आपके डेड प्लांट होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है उनके द्वारा। इन दिस वे, और इस वे में क्या होगा, इस प्रक्रिया से वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो अब आपके डेड ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे आपको वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे बैक इनटू द सॉइल, वापस सॉइल में ही चले जाते हैं।
और दीज न्यूट्रिएंट्स, और जो ये न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बैक हो गए, बैक इनटू द सॉइल की हमने बात की यहाँ पे, रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो अब जो ये न्यूट्रिएंट्स होंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और इनको अगेन दोबारा प्लांट्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ओनली होगा, ठीक है भाई, ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल फूड प्लांट ग्रोथ, यानी जो टॉप लेयर के कुछ सेंटीमीटर, टॉप लेयर से कुछ सेंटीमीटर जो सॉइल्स होगी वो भी प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। टर्निंग लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज टू टॉप, जब आप सॉइल को टर्निंग या लूजनिंग करते हो तो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होगी ऊपर आ जाती है, और जिससे प्लांट के क्या करेंगे, यूज कर ले। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन क्रॉप, यानी कि खेती के लिए आप जो कोई फसल उगाते हो, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप ऑफ कल्टीवेशन करने के लिए टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होगी लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग एंड फ्लैगिंग बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जुताई करना, को क्या बोलते हैं, जुताई बोलते हैं। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, जो प्लग्स होते हैं, जो हल होते हैं, प्लग्स बोलते हैं हल को, वो आपके वुड और आयरन के बने होते हैं। द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इट नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग, तो आप उसको प्लगिंग करने से पहले, जुताई करने से पहले आपको उसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लैम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, जब आप फील्ड को प्लग्ड करते हैं, जुताई करते हो, तो उसके अंदर बड़े बड़े यानी बिग क्लैम्प्स आ जाते हैं ऑफ सॉइल, सॉइल के बड़े बड़े टुकड़ा बन जाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्प बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प, और इन क्रम्प्स को ब्रेक करना यानी छोटे छोटे तोड़ना जरूरी होता है। आप लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, अब जो आपका फील्ड होगा उसका लेवलिंग करना भी बेनिफिशियल होता है, ज़रूरी होता है, उसको सोविंग करना और सिंचाई करने के लिए, जब आप उसे खेत को सोविंग में बुआई करोगे या उसमें बीज बोओगे, फिर उसकी इरीगेशन सिंचाई करोगे, तो उसका लेवलिंग करना भी स्पेशल होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, आप जो लेवलिंग करते हैं वो आप लेवलर की हेल्प से करते हैं। लेवलर्स क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा, कुछ हम ब्यूटीफुल इमेज हमने स्लाइड्स हमें लगाई हैं, कि आपके लेवलर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करें, जो फील्ड्स हैं उस लेवलिंग कर रहे हैं। समटाइम मैन्योर एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कभी कभी क्या होता है, जुताई करने से पहले जो खाद को ऐड किया जाता है सॉइल्स के अंदर, और दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, क्या हुआ, जो मैन्योर्स होगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा मिट्टी के अंदर। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोविंग, और बीज सोविंग में बुआई करने से पहले सॉइल को पानी दिया जाता है। ये तो हो गया आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो आप सॉइल की प्रिपरेशन करते हो, कैसे तैयार करते हो, तैयार करना क्यों ज़रूरी है, सारे पॉइंट हो गए। तो अगर आप सॉइल को प्रिपेयर करोगे तो जो उसकी मिट्टी होगी टर्न होगी, लूजिंग होगी, अगर वो लूज रहेगी तो उसके जो प्लांट्स होंगे इनकी रूट है डीपली पेनिट्रेट कर जाएंगी, जब वो डीपली पेनिट्रेट करेंगी तो उनको जो ब्रीथिंग करने में भी ईजी होगी। अगर आपकी सॉइल लूज है, तो अगर सॉइल लूज नहीं तो वो ब्रीथिंग करने में आसानी नहीं होगी। अब जो सॉइल का जो टॉप पार्ट होता है कुछ सेंटीमीटर नीचे आपका जो सॉइल होगी वो प्लांट्स उस क्रॉप को क्या करती है, सपोर्ट्स करती है, यानी कि उस पर अच्छे से ग्रो करते हैं। जब आप टर्न करोगे तो वो मिट्टी ऊपर पलट पलट हो जाती, ऊपर आ जाती नीचे से, जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो डेड प्लांट और ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं, और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए वो हमारे मिट्टी में बैक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं। ये सारी जो प्रोसेस हमने बता दी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, भाई अगर हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो क्यों ज़रूरी है सारी चीज़। अब हम कुछ इम्प्लीमेंट्स की हम बात करते हैं, जब सॉइल को आप प्रिपेयर करते हो तो आपको किन किन
किस तरह से करोगे। नंबर एक बात करें प्लग की, हम बात करें जिस यूज फॉर एंशियंट टाइम, यानी कि प्राचीन काल से हम इसका यूज, ठीक है। टिलिंग द सॉइल, मिट्टी की जुताई के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, क्रॉप में फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, जो भी वीड्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए। टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को उलट पुलट करने के लिए का यूज कर रहे हैं, यानी प्राचीन एंशियंट टाइम से। दिस इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी के बने होते हैं। एंड इज ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, और इनको जो बुल्स, जो बैल का एक में जोड़ा होता है उसके द्वारा इसको चलाया जाता है। और अदर एनिमल्स भी हम यूज करते हैं जैसे हॉर्सेज एंड कैमल्स। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, तो प्लग्स का जो हल्का जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट लॉन्ग लॉग, ये इस बात के लॉन्ग लॉग होता है जो लकड़ी का बना होता है, इसको हम बोलते हैं प्लग सेप्ट। क्या बोलते हैं? प्लग सेप्ट बोलते हैं। ये हो गया आपके प्लग की बात। अब ठीक है, प्राचीन काल में पहले आप हल से ही खेत की जुताई करते थे, फर्टिलाइजर उसमें ऐड करते थे, वीड को रिमूव करते थे, और उसमें टर्निंग ऑफ सॉइल आप करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारा हॉय। अगर हम नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो इम्प्लीमेंट होगा एग्रीकल्चर के, हॉय, एक इट इज ए सिंपल टूल। ये क्या है? एक सिंपल टूल है ये, विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जिसका हम यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। एंड फॉर लूजिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन का, ठीक है, लंबी रॉड होती है ऑफ वुड और आयरन की। ए स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होगा, और ब्रॉड होता है यानी चौड़ा होगा, और बेंट, मुड़ा हुआ एक मुड़ा बेंट होगी, मुड़ी प्लेट होगी आयरन की जो फिक्स होगी एक एंड पर, और जो एक ब्लेड की तरह का वर्क करेगी। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और इसको दूसरे से को तो आपके एनिमल से उसके द्वारा खींच, ये आपका बेंट होगा, तो आयरन बेंट प्लेट होगी आयरन की, एक एंड पर फिक्स होगी, ये ब्लेड की तरह काम। उसके बाद है कल्टीवेटर, जो आप आज यूज करते हो, जैसे हमने स्लाइड दिखा रखी है कि ट्रैक्टर्स के हेल्प से ही ड्राइवन की जाती है। फ्लैगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ठीक है, आजकल जो जुताई ट्रैक्टर द्वारा चालित कल्टीवेटर से की जाती है। आज हम जो जुताई करते हैं ट्रैक्टर द्वारा संचालित। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, और इससे क्या होता है आज के टाइम पर भी बच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हमने जो आपकी सॉइल उसको प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, बात करेंगे सोविंग की, यानी बुआई की हम बात करेंगे। सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्ट। सबसे पहले सोविंग से पहले आप क्या करोगे? अच्छी जो बीज आपका हाई गुड क्वालिटी हो, क्लीन हो, हेल्दी सीड हो, और उसकी अच्छी वैरायटी को सेलेक्ट करोगे सबसे पहले। फिर यू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड, और जो भी आप सीड का यूज करोगे वो हाई यील्ड सीड। ये बात होगी, हम सोविंग की बात हो गई। अब सोविंग के लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, कुछ तरह तरह के टूल्स हम यूज करते हैं, टूल्स की हम और बात कर लेते हैं। टूल यूज फॉर सोविंग द सीड, तो जो फर्स्ट टूल्स हमारे ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, जब हम हिंदी में बात करें तो परंपरागत औजार बोल। द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। अब जो आपके जो परंपरागत, यहाँ पे लिख के इन टूल्स का यूज करते हैं सोविंग द सीड, सीड को सोविंग
के लिए, और जो इन शेप होती है फनल लाइक शेप के होते हैं, सब यहाँ पे चाहिए आपको लाइक शेप। सीड आर फिल इनटू द फनल शेप, जो सीड होता है उसको इस जो फनल शेप आपको दिख रहा है इसके अंदर डाला जाता है। थ्रो 2 और 3 पाइप, इसके अंदर 2 3 पाइप्स होंगे हैविंग ए शार्प एंड, जो क्या होंगे, जो एंड शार्प होंगे। दे एंड प्रेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड। तो शार्प एंड होंगे, क्या करेंगे, जो आपकी सॉइल होगी उसको अब चीरते हुए, और जो सीड होगा वहाँ उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, जो इसके शार्प एंडिंग को क्या करेंगे, मिट्टी को उखाड़ देंगे और वहाँ पर जो सीड होगा वहाँ पे वो सीड प्लेस कर देंगे। ये भी बोल सकते हैं मिट्टी को भेद कर। ठीक है, ये भेद कर तो होगा, तो भेद कर सीड को वहाँ पे प्लेस कर देते। अब नेक्स्ट जो आपका टूल्स होगा वह सीड ड्रिल्स की बात करते हैं, जो आप आज के टाइम पर आप यूज करते हो। सिंपल जो आप ट्रैक्टर्स और आपकी जो ये ड्रिल मशीन्स होती है। द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर। तो सीड ड्रिल्स का हम जो यूज करते हैं बुआई के लिए विद द हेल्प, ट्रैक्टर की हेल्प से किए जाते हैं। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। दिस सो जो जो सो द बीड का हम बीज बो रहे हैं तो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे होंगे एंड डेप्थ, जो डेप्थ होगी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल, यूनिफॉर्मली इक्वल एंड डिस्टेंस होगी और डेप्थ भी इक्वल होगी, बराबर होगी। इट इंश्योर सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सो, कि बीज को सोविंग करने के बाद सीड्स होंगे कवर्ड हो जाएंगे सॉइल के। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड, और इस प्रकार जो सीड को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं बर्ड से, यानी जो खाए। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर्स, अब की जो बुआई हम के लिए हम यूज कर लें सीड ड्रिल्स का, क्या अगर टाइम भी आपका बचेगा। और appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant, और जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस को अप्रोप्रिएट करेंगे जो बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड, जो ठीक है ये क्या करेंगे, जो सीड्स होंगे उनके बीच डिस्टेंस को अप्रोप्रिएट करेंगे, और जो ओवर क्राउडिंग होगी प्लांट की वो भी अवॉइड कर देते हैं। इस अलाउ द प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल, जिससे क्या होगा, जो आपके प्लांट्स होंगे उनको सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल्स की सफिशिएंट जैसे मिलेगा। फ्यू प्लांट में हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउड, अगर कुछ प्लांट एक जगह ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारी एक जगह ग्रो कर जाते हैं, हम क्या करते हैं उन प्लांट्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी कि उसकी जो ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट कर देते हैं। तो बेटा आज के लिए नहीं काफ़ी है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था आज। अगर आपको मेरा कंटेंट है, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को होगा, जब न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, होप सभी को सेफ से समझ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।